नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, यानी कि हम लोग करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और डेली आपको सुबह 8:30 बजे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी। तो आप लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से बने रहिए, और साथ ही साथ साप्ताहिक रूप से भी हम लोग करंट अफेयर्स जो है इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं, नई शुरुआत है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ अपना प्यार और सपोर्ट इसको आगे तक दीजिए। तो हम लोग इसको आगे तक कंटिन्यू रखेंगे और लगातार करंट अफेयर्स की भी वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, आज डेट है 31 मई। आज डेट है 31 मई, और आपको बता दें कि आज 31 मई को क्या है, बताइए। आज 31 मई को आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे है। क्या है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। नो एंड टोबैको डे, या इसको कह सकते हैं कि विश्व तंबाकू उन्मूलन दिवस। तो आप लोग याद रखिएगा कि विश्व तंबाकू उन्मूलन दिवस आज है। अब पहली न्यूज की बात करें, अगर फर्स्ट न्यूज की बात करें, तो पहली न्यूज है चेल्सी ने चैंपियंस लीग 2020-2021 जीती। यानी कि आप लोगों को इसमें याद क्या करना है मैं उतना भी बता दूंगा, लेकिन आप लोग याद रखिए कि चेल्सी ने क्या किया है, पुर्तगाल के पोर्टो में एस्टाडियो एंड ड्रैगो में ऑल इंग्लिश फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर अपनी पहली जीत के 9 साल बाद चैंपियंस लीग जीती है। यानी कि आप याद रखिए कि चेल्सी जो बना है वो चैंपियन बना है। कौन बना है? चेल्सी चैंपियन बना है। चा से चेल्सी और चा से बना है चैंपियन दोस्तों। और इसने किसको हराया है? तो मैनचेस्टर को हराया है। किसको हराया है? मैनचेस्टर को हराया है। तो मैनचेस्टर को हराकर और ये चेल्सी जो है वो चैंपियंस बन गया है। चैंपियंस लीग का 2020 और 21 इसने जीत ली है। आपके लिए केवल इतना ही जानना इसमें इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों चीजें अगली भी मैं पढ़ देता हूँ। चेल्सी के जर्मन अटैकिंग एंड मिडफील्डर एंड कोई एंड हैवर्ट, जो लोग फुटबॉल के बहुत प्रेमी हैं वो जानते होंगे, काई हैवर्ट ने फाइनल में 42वें मिनट में एकमात्र गोल किया। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैच होगा और कितना फंसा हुआ होगा कि लास्ट 42वें मिनट में, फाइनल में 42वें मिनट में एकमात्र गोल किया गया, और इससे पहले और इसी से उनको जीत मिली। ये चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी का पहला फाइनल था। अब देखते हैं गोवा स्टेटहुड डे। आप लोगों को बता दूं मैं, क्योंकि आज 31 मई है और कल की न्यूज जो है वो आज आपको दी जा रही है। तो 30 मई को क्या है दोस्तों? 30 मई है। 30 मई को क्या हुआ है? गोवा राज्य का स्थापना दिवस है। गोवा राज्य का स्थापना दिवस है। और मैं आपको बता दूं, गोवा जो था वो पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी थी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था, और जिसको 1987 में, कब? 1987 में 30 मई 1987 को स्टेटहुड मिला। क्या मिला? स्टेटहुड मिला। और यानी कि वो कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा, और क्या बन गया? भारत संघ का 25वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना था? 25वां राज्य जो है वो बना था। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि 30 मई को 1987 को गोवा केंद्र शासित प्रदेश न रहकर भारतीय संघ का हिस्सा बना, और 25वां राज्य जो है वो भारतीय संघ का बना, तो उसका स्टेटहुड उसको मिल गया। इस वर्ष चल रही महामारी के कारण और राज्यव्यापी कर्फ्यू को देखते हुए, जो वर्तमान में 31 मई 2021 तक तटीय राज्य में लगाया गया है, गोवा आधिकारिक तौर पर राज्य का स्थापना दिवस नहीं मनाएगा। इससे कोई ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट जानना इतना ही था कि 30 मई 1987 को गोवा जो है उसका स्टेटहुड मिला, उसका केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा था वो समाप्त होकर वो राज्य बना, और ये भारत का 25वां राज्य बना। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, इनको तो आप जानते ही होंगे। ये शख्स कौन है? ये है नोवाक जोकोविच। और ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, क्योंकि टेनिस में दुनिया के नंबर 1 के खिलाड़ी हैं ये, नोवाक जोकोविच। और इन्होंने 30 मई 2021 को सर्बिया में स्लोवाकिया के एलेक्स एंड मोलकन को हराकर बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है। किसका? बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है। तो आप एक बात को ध्यान में रखिए, नोवाक जोकोविच जो है, इन्होंने क्या जीता? इन्होंने बेलग्रेड ओपन का खिताब जो है वो जीता है। और ये
इन्होंने अपने कैरियर में 83 सिंगल्स खिताब अपने नाम कर लिए हैं। कितने? 83। हालांकि आपके लिए पॉइंट जो याद रखने का है वो यही है कि नोवाक जोकोविच जो है इन्होंने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता, और थोड़ा इसको भी याद रख सकते हैं कि एलेक्स मोलकन को इन्होंने हराया जो कि सर्बिया में स्लोवाकिया के थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला तो इसमें यही न्यूज है कि पेरिस की अपनी अगली यात्रा में वे फ्रेंच ओपन के पहले दौर में अमेरिकी टेनिस सेंग्रीन के खिलाफ खेलेंगे। जोकोविच ने 5 साल पहले एक बार फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता जीती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और दोस्तों सबसे खास बात आपके करंट अफेयर्स की ये है कि करंट अफेयर्स होने के बाद कुछ इसमें प्रश्न भी हैं 20 से 30, तो उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जो भी मैं न्यूज बता रहा हूँ उसको बहुत ही गौर से और ध्यान से समझिए, ताकि आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर खुद से कर पाए। और जब आप उन प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। डेली बेसिस पे हम लोग इस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स आपकी तैयार होती रहेगी। चलिए पढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा ये क्या है? इफ्को यानी कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। ठीक है, इफ्को ने क्या किया है? इफ्को ने देखिए क्या किया है, नैनो यूरिया को बाजार में लाएगा। किसको लाएगा? नैनो यूरिया को। ठीक है, अभी तक जो यूरिया आ रही है तो वो यूरिया कैसी आ रही है बताइए? अभी तो जो यूरिया आ रही है उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है, बट इसको क्या करने जा रही है भाई? नैनो यूरिया लेके आ रही है। नैनो यूरिया लेके आ रही है यानी कि इसके पार्टिकल का साइज होगा बहुत छोटा होगा। तो बताइए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, अब आप इसको याद रखेंगे कि एक तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी कौन लेके आ रहा है? इफ्को। जून 2021 से कोई मतलब नहीं है, इसको आपको याद नहीं रखना है, बस ये कि नैनो यूरिया को बाजार में लाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नैनो यूरिया से सामान्य यूरिया की खपत में काफी कमी आने की उम्मीद है, जिससे सब्सिडी और विदेशी मुद्रा पर एक बड़ी राशि की बचत होगी। इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ पैदावार भी बढ़ती है। नैनो यूरिया पर्यावरण के अनुकूल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण के अनुकूल है। तो पर्यावरण के अनुकूल यदि कोई उर्वरक को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं खेतों में, तो ये जो है वो बहुत ही अच्छा कदम होगा। और इसको लाने वाला कौन है दोस्तों? इफ्को। कौन लाने वाला है? इफ्को। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि जो भी लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम देंगे या यूपी ट्रिपल एससी में एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी में एग्जाम देने जा रहे हैं, अब वो एग्जाम पेट भी हो सकता है, वो एग्जाम आने वाले और भी एग्जाम्स हो सकते हैं, हालांकि अभी तो पहले पेट की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनने वाला है। क्या? कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की बाल सेवा योजना। अब देखिए ये तो नहीं आएगा कि बाल सेवा योजना किसने शुरू की है, आ भी सकता है, लेकिन इसके अंदर से प्रश्न जरूर बन सकता है। पहला क्या? एक तो आपको पता ही कि कोविड महामारी के कारण कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार के जो लोग कमाने वाले थे, यानी कि उनकी डेथ हो गई है, अब परिवार में उनके कमाने वाला कोई नहीं बचा है, और जो बच्चे हैं उनकी सेवा के लिए, तो ऐसे बच्चों को जो जिनके माता पिता जिन्होंने खो दिए हैं, उनकी बच्चों के देखभाल के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल है। मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि उनके परिवार ने बहुत बड़ी क्षति जो है वो उठाई है। तो ये बाल सेवा योजना जो शुरू की है माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए, और आपको याद क्या रखना है, ऐसे बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह, याद रखिए आप लोग, 4,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी। और इस महामारी में अपने माता पिता को खोने वाली बालिकाओं की शादी के लिए, देखिए दोनों याद रखिए, बच्चों के लिए, बच्चों में तो दोनों शामिल हो जाते हैं, बालक भी शामिल हो जाते हैं और बालिकाएं भी शामिल हो जाती हैं, बालक और बालिकाएं दोनों ही शामिल हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और इनको कितना पैसा मिलेगा? 4,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी। और इस महामारी में अपने माता पिता को खोने वाली बालिकाओं की शादी के लिए, देखिए बालिकाएं जो होती हैं उनकी शादी करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता का सपना होता है, माँ का सपना होता है कि अच्छे से उनकी शादी करें। अब बताइए अगर उन्हीं की माता पिता की डेथ हो गई है, तो उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सरकार ने कदम उठाया है, और उसके लिए 10,01,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो ये भी बहुत ही सराहनीय कदम है। और सरकार बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट भी उपलब्ध कराएगी, तो ये भी बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि पिछली सरकार ने भी इस कार्य को बहुत अच्छे से निभाया था, जिसमें उन्होंने लैपटॉप बांटे थे बच्चों को। तो ये भी अपनी सरकार का, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि वह फिर से लैपटॉप और टैबलेट जो है बच्चों को बांटेगी।
क्योंकि आजकल ऑनलाइन शिक्षा जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपकी शिक्षा में। अगला प्रश्न देखिए, असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। किस सरकार ने? असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। तो आप लोग ये याद रखिए, असम सरकार ने, और इसमें इन्होंने क्या घोषणा की है और क्या घोषणा में क्या इन्होंने कहा है? इन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत आपको क्या मिल रहा है, बताइए? 3500 रुपए जो है अनाथ बच्चों को। देखिए कई सरकारें जो है अनाथ बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है सभी सरकारों का, जितने भी राज्यों में सरकार ऐसा कदम उठा रही है कि कोविड-19 के चलते जिनके माता पिता का देहांत हो गया है उनके लिए ये सुविधा दी जाएगी। 3500 रुपए प्रति माह जो है वो दिया जाएगा। 3500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तो ये भी एक सराहनीय कदम है। ठीक है, अब चलते हैं, बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिए। और बालिका को उसकी शादी के दौरान 50,000 रुपए और 1 तोला सोना भी दिया जाएगा। तो बताइए, ये बहुत ही सराहनीय कदम जो है वो उठाया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गए? चलिए अब बढ़ते हैं हम अगली न्यूज पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको पता है कि अभी नए हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो आपके बने हैं चीफ मिनिस्टर भी असम के। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे ये कौन व्यक्ति हैं? ये शिवराज सिंह चौहान है। और शिवराज सिंह चौहान कौन है बताइए? शिवराज सिंह चौहान जो है ये आपके चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम है, कहाँ के? एमपी के, मध्य प्रदेश के। तो इन्होंने क्या किया है? केंद्र ने मध्य प्रदेश को 5,117 करोड़ रुपए दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? बस यही आपको जानना है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की जो एक पहल चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है, हर घर जल पहुंचाने का, यानी कि जल जीवन मिशन जो है उसके तहत मध्य प्रदेश को 5,117 करोड़ रुपए का अनुदान जो है केंद्र सरकार दे रही है। ठीक है, तो ये एक सराहनीय कदम है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि किस सरकार को यानी किस प्रदेश को गवर्नमेंट जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है, तो वो मध्य प्रदेश। अब देखिए ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, और गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने भी बाल सेवा योजना शुरू की है। तो मैंने कहा था कि बाल सेवा योजना जो है वो सभी राज्यों के, मोस्टली राज्यों के मुख्यमंत्री शुरू कर रहे हैं, और ये एक बहुत सराहनीय कदम है। तो इसलिए अब बाल सेवा योजना है तो भाई ऐसे तो नहीं प्रश्न पूछेगा, क्योंकि इन्होंने भी बाल सेवा योजना शुरू की है। साथ ही साथ असम में भी एक सेवा शुरू हुई है, शिशु सेवा योजना। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी है। तो आपको ये याद रखना होगा कि इनके अंदर क्या है। तो मुख्यमंत्री जो बाल सेवा योजना के तहत ये क्या कर रहे हैं, बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 4,000 रुपए और 21 साल की उम्र तक हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। 4,000 रुपए जो है वो 18 साल तक, जब तक बच्चे की उम्र होगी तब तक उसको मिलेंगे, और 21 साल की उम्र तक उसको हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे, यानी 18 साल के बाद। और साथ ही साथ बच्चों को आय सीमा के बावजूद राज्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता के साथ साथ आदिवासी विकास विभाग से छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराता रहेगा। अगला देखिए, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ड्रोन बना हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये न्यूज जो है वो ड्रोन से रिलेटेड है। एनपीएनटी एंड ड्रोन संचालन के लिए नई साइटों को मंजूरी, यानी कि केंद्र सरकार ने देश में ड्रोन संचालन को सुविधाजनक बनाने, सुचारू करने और बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? नो परमिशन नो टेक ऑफ, यानी कि एनपीएनटी अनुरूप ड्रोन संचालन के लिए 166 अतिरिक्त ग्रीन जोन साइटों को मंजूरी दी है। तो आपको याद रखना है कि कितनों को दी है? 166, कितने? 166 ग्रीन जोन साइट हैं, उनको मंजूरी दी गई है। किसने? नो परमिशन एंड नो टेक ऑफ के अनुरूप। ठीक है, आप लोग यहाँ से इतनी चीज को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली न्यूज क्या है। और स्वीकृत साइटें जो है वो जमीन स्तर से 400 फीट ऊपर ड्रोन के उपयोग की अनुमति देती है। कितने फीट तक? 400 फीट के तक। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं जहां से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, तो वो प्रश्न जो है वो कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको बता भी देता हूँ, पूर्व में केवल 66 ग्रीन जोन साइटें थी। अगली न्यूज देखिए, बीमा मुआवजा योजनाओं को उदार बनाया गया, यानी कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अब इनको दोनों को पॉइंट को याद रखिए, क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम, और साथ ही साथ कर्मचारी भविष्य
निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत बीमा मुआवजा योजनाओं को बढ़ाया और उदार बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला कि परिवार में एकल कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। तो क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारी मृत्यु जो है वो अपने मतलब देश में हुई हैं और उनको किस तरीके से उनके दर्द को कम किया जाए, लोगों के दर्द को, उसके लिए कई राज्य आगे उठकर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी सरकार है वो भी इसमें उचित कदम उठा रही है। तो अगर कमाने वाले की मृत्यु हुई है तो इन बीमा योजनाओं के तहत उनको मुआवजा या उनको बढ़ाया जाएगा और उसको और उदार बनाया जाएगा। यह लाभ ऐसे सभी मामलों के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से यानी कि 24 मार्च 2021 से 24 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो 24 मार्च 2021 से 2022 तक 24 मार्च तक उपलब्ध होगा, यानी कि पूरा 1 साल। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इन्होंने भी बताइए कई घोषणाएं की हैं अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा। तो सरकार अनाथ बच्चों के लिए और परिवार के लिए काफी सोच रही है। तो 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स, सबसे बड़ी बात है पीएम केयर्स योजना। आपको पता है कि पीएम केयर्स फंड जो बना था, जो एक चैरिटेबल फंड था, उसको बनाया गया था कि देशव्यापी जो हमारे सामने समस्या आई इस महामारी के चलते, प्रत्येक व्यक्ति जो देश में है उससे योगदान की मांग करी गई थी, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया और उसी जो पीएम केयर्स यानी आपका दिया हुआ जो कंट्रीब्यूशन है उसका इस्तेमाल सरकार जो प्रमुख योजनाएं हैं, जो जैसे कि ये अनाथों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा उसी पैसों के चलते कर रही है। तो ये एक सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का। योजना के तहत कई उपायों को मंजूरी दी है जिसमें मुफ्त शिक्षा और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख की राशि शामिल है। समझ लीजिए आप, 23 वर्ष की जब आप आयु प्राप्त कर लेंगे तो उसके लिए 10 लाख रुपए की राशि भी शामिल है दोस्तों। लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु से 23 वर्ष पूर्ण होने तक 5 वर्ष के लिए मासिक वजीफा भी दिया जाएगा। तो ये भी बहुत ही सराहनीय कदम है। और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों और निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। तो समझ लीजिए आप, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा ये किया गया, तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं? एक तो 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है ये पीएम केयर्स योजना से है, और साथ ही साथ 18 से 23 वर्ष की आयु पूरा करने तक होने तक 5 वर्ष के लिए मासिक वजीफा, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों और निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि केंद्रीय विद्यालय जैसे कि आपके नवोदय वगैरह होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये फ्लैग किसका है? तो ये फ्लैग है आपका बांग्लादेश का। आपको पता है ना ये फ्लैग किसका है भाई? बांग्लादेश का। अब इसका मतलब अगली न्यूज जो है वो बांग्लादेश से रिलेटेड है। बांग्लादेश ने मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी। मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी, यानी बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने श्रीलंका को, किसको? श्रीलंका को। पहले तो आप ये याद रखेंगे किसने? बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने किसको मदद दी भाई? श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। और क्या मदद दी? $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय, $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय की सुविधा जो है वो मंजूरी दी है। अब अगला देखते हैं, 2021 में द्वीप राष्ट्र को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। यानी कि 2021 में जो द्वीप राष्ट्र है, द्वीप राष्ट्र मतलब कि श्रीलंका की बात हो रही है, उसको महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला ये दक्षिण एशियाई देश बन गया है। भारत भी दक्षिण एशिया में ही आता है, बांग्लादेश भी उसी में आता है, तो ये दक्षिण एशियाई देश बन गया। इस संदर्भ में मुद्रा स्वैप बांग्लादेश द्वारा श्रीलंका को डॉलर में दिया गया एक ऋण है। ठीक है ना भाई, बांग्लादेश का जो करेंसी है उसमें नहीं दिया गया है, उसको डॉलर के रूप में दिया गया है, जिसे इस समझौते के साथ क्या किया जाएगा? दिया जाएगा कि ऋण श्रीलंकाई रुपए में ब्याज के साथ चुकाया जाएगा। ठीक है, श्रीलंकाई रुपए में ब्याज के साथ उसको ऋण को चुकाया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, क्योंकि आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
तो हांगकांग की महिला ने रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या तोड़ा भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका और हांगकांग के पर्वतारोहियों ने 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने के नए रिकॉर्ड बनाए। क्या क्या रिकॉर्ड बनाए? सबसे पहले याद रखिए, इस 75 वर्षीय ऑर्थर मुइर, 75 वर्षीय ऑर्थर मुइर, ठीक है ना, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के। और ये क्या थे? सबसे उम्र दराज, यानी कि 75 वर्षीय ऑर्थर मुइर जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? 8,848.8 से माउंट एवरेस्ट। दोनों में ही आप इसका याद रखेंगे, अभी 8,848.86 मीटर, ये तो इसकी ऊंचाई हो गई है नई माउंट एवरेस्ट की। और साथ ही साथ इसको फीट में भी याद रखिए आप, 29,031 फीट। कभी कभी इसमें भी पूछ लेता है। तो 29,031 फीट, ठीक है, क्लियर है। और चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए कौन? ऑर्थर मुइर, ऑर्थर मुइर। चलिए अगला देखते हैं। इसके अलावा हांगकांग की कौन है? त्सांग यिन हंग। हांगकांग आ रहा है तो हांग का हंग तो इसमें आ ही रहा है, ठीक है ना। तो हांगकांग की त्सांग यिन हंग ने 45 वर्ष की है ये, 26 घंटे से भी कम समय में, कितने? 26 घंटे से भी कम समय, यानी कि एक तरीके से समझिए कि पूरा एक दिन है, पूरा एक दिन समझिए, यानी कि 24 घंटे समझिए लगभग, जो बेस कैंप से शुरू होने के बाद किसी महिला द्वारा लिया गया सबसे कम समय, किसी महिला द्वारा लिया गया सबसे कम समय है। सबसे कम समय में महिला द्वारा ये हांगकांग की त्सांग यिन हंग जो है, इन्होंने क्या किया है बताइए? माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर फतेह हासिल। चलिए अगला देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग के आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी हैं और ये क्या लेकर आए हैं दोस्तों, वो समझिए। शिक्षा मंत्रालय ने युवा योजना शुरू की है। कौन सी योजना? युवा योजना। देखिए, और युवा योजना में क्या क्या है वो देख लीजिए आप लोग। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों के लिए, पहले तो ये समझिए किनके लिए की गई है, तो लेखक जो होते हैं, जो किताब लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, ठीक है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें क्या है? 30 वर्ष से कम आयु के युवा, तो ये ध्यान रखिए आप लोग, 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा इसमें। और इसका पूरा नाम जरूर याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पेट टाइप के एग्जाम है, यानी कि जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं नए एग्जाम्स, उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। युवा का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम क्या है? यंग, वाई से क्या है? यंग, उसके बाद अपकमिंग, यू से क्या है? अपकमिंग, ए से और वी से क्या है? एंड वर्सटाइल ऑथर्स, वी से वर्सटाइल और ए से ऑथर्स। क्लियर है? तो ये युवा योजना जो है वो स्टार्ट करी गई है। ये अनसंग हीरोज, किन किन के? अनसंग जो हीरोज होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, अननोन एंड फॉरगॉटन प्लेसेस हैं, जैसे विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए इंडिया 75 का एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन से, और आप लोग भी मुझे लगता है कि इस बात को मानेंगे कि जो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ऐसे हीरोज हैं, जिनके और ऐसे प्लेसेस हैं भारत में जिनके विषय में उस आधार पर हमें सूचना हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है, तो उनके बारे में अगर ये लेखक, युवा पीढ़ी के जो लेखक हैं, अगर लिखेंगे तो उनके बारे में हमें पता भी चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि देश में किन किन लोगों ने देश को आज यहाँ तक पहुंचाने में योगदान दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये युवा योजना जो है वो शुरू की जा रही है। दोस्तों सारे पॉइंट्स को आप लोग बहुत बारीकी से समझते चलिए, क्योंकि अभी 20 प्रश्न जो आने वाले हैं उनमें देखा जाएगा कि आपने कितने प्रश्न जो है वो सही कर पाए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप केवल 2-4 मिनट देखते हैं उसके बाद नहीं देखते हैं तो आप लोग मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स सही से तैयार कर पाएंगे। और अपनी लाइफ का एक डे टू डे रूटीन बनाइए कि करंट अफेयर्स तो डेली आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी काम आता है, और दूसरी चीज आपको देश में क्या हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन और सूचना भी मिलती रहती है। देखिए एनएसए, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल, उन्होंने आईसीजी के जहाज सजग को कमीशन किया। क्या नाम है इसका? सजग, ठीक है ना। आईसीजी का जहाज, इंडिया भारतीय तटरक्षक जो जहाज है सजग, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल द्वारा कमीशन किया गया।
कब किया गया? 29 मई 2021 को। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हो सकता है पीसीएस का एग्जाम हो तो उसमें जरूर ये पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपसे दो सवाल यहाँ पर बनते हैं। पहला क्या कि जो आईसीजी का तटरक्षक का जहाज है उसका नाम क्या है? तो जहाज का नाम हो गया भैया सजग। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसको कमीशन किसने किया? तो एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है हमारे अजीत डोभाल, उन्होंने। दूसरा जो है इसमें पूछा जाएगा कि ये सजग जो है 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों ओपीवीएस की श्रृंखला में तीसरा है। ठीक है, ओपीवीएस की श्रृंखला में, यानी कि अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है। और इसको किसने बनाया है? तो इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से, दोस्तों मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए मेक इन इंडिया का पार्ट हो गया ये, डिजाइन और निर्मित किया है। और उन्नत तकनीक, नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है ये हमारा जहाज सजग। ठीक है, यहाँ तक आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। और माली, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। असिमी गोइटा देश के नए अंतरिम नेता बने। ठीक है, तो इंटरिम नेता जो है वो देश के यानी कि माली के ये बने हैं। माली की संवैधानिक अदालत ने असिमी गोइटा को देश का नया अंतरिम नेता बनाया गया है। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, अब समझिए वह प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रांजिशन एंड हेड ऑफ स्टेट की उपाधि लेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। हालांकि जो वनडे एग्जाम आएंगे, नॉर्मल एग्जाम आएंगे, उनमें केवल इतना ही पूछा जाएगा कि माली के अंतरिम नए नेता के रूप में कौन स्थापित हुए हैं? तो वो है असिमी गोइटा, असिमी गोइटा। ठीक है, अगला देखिए, बच्चों के लिए 5 लाख रुपए देगी तमिलनाडु सरकार। आप समझ लीजिए, तमिलनाडु में अभी सरकार बनी है किनकी? एम के स्टालिन ने, एम के स्टालिन ये वहां के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता, तो आप देख ही रहे होंगे कि जो माता पिता जिनके खत्म हो गए हैं यानी जिनका देहांत हो गया है कोविड के कारण, तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए ये सेवाएं स्टार्ट करी जा रही हैं देश में व्यापक तौर पर। कई राज्य इसके समर्थन में आगे आए हैं और इन योजनाओं को लेकर आए हैं, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है दोस्तों। दोनों को खाने खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है, यानी कि ये 5 लाख रुपए उनको सहायता के रूप में देंगे। राज्य सरकार स्नातक तक उनकी शिक्षा और छात्रावास की फीस वहन करेगी। और सरकार अपने माता पिता में से किसी एक के खोने, कोई अगर एक की मृत्यु हुई है तो उनको 3 लाख रुपए प्रदान करेगी। तमिलनाडु सरकार ने अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की निगरानी के लिए पहले ही एक टास्क फोर्स का गठन किया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये 5 लाख की जो राशि तमिलनाडु सरकार एम के स्टालिन के द्वारा बच्चों को देने जा रही है, जो माँ बाप, जिन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर माता पिता में से किसी एक को खो दिया है तो भी 3 लाख रुपए की राशि, सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुलदीप सिंह बने एनआईए के महानिदेशक। कुलदीप सिंह बने एनआईए के महानिदेशक। तो आप लोग याद रखेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के ये डीजी थे, इनका नाम था कुलदीप सिंह, और इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त भार दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। सिंह एनआईए के पूर्व महानिदेशक एनवाईसी मोदी की जगह लेंगे। पूर्व महानिदेशक जो थे एनआईए के, इनका नाम था वाईसी मोदी, उनकी जगह लेंगे और 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कौन? ये वाईसी मोदी। और उनकी जगह कौन लेंगे भाई? कुलदीप सिंह। और वो क्या थे? सीआरपीएफ में डीजी थे। और अभी क्या करेंगे? वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, आईआईटी मंडी के अध्ययन से NSP1C की संरचना का पता लगाया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है आईआईटी मंडी, और इसके शोधकर्ताओं ने अलगाव में NSP1C टर्मिनल क्षेत्र की संरचना का खुलासा किया है। तो आपको ये याद रखना है, एक मेजबान सेल वातावरण में कोविड-19 वायरस का एक प्रमुख प्रोटीन है, यानी कि ये जो है आपका NSP1C जो है, ये आपका क्या है? कोविड-19 वायरस का एक प्रमुख प्रोटीन है, उसका पता लगाया आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने। इस अध्ययन का नेतृत्व स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस के सहायक प्रोफेसर
डॉक्टर रजनीश गिरी ने किया था। अब ये नहीं आएगा कि स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज है, नहीं, लेकिन ये जरूर आएगा कि डॉक्टर रजनीश गिरी जो है, डॉक्टर रजनीश गिरी, मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। डॉक्टर रजनीश गिरी, इन्होंने, इनके नेतृत्व में आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने NSP1C टर्मिनल क्षेत्र की संरचना का खुलासा किया है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये है, एक बैठक में शामिल हुए डॉक्टर हर्षवर्धन। ये बैठक क्या थी, इस बैठक की महत्ता क्या थी कि 27 मई 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नाम NAM यानी नॉन अलाइड मूवमेंट देशों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक आभासी बैठक में भाग लिया। अब ये नाम जो है, इसमें 120 कंट्रीज आती हैं जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, और साथ ही साथ इसमें 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज जिनमें चाइना भी है। और इन्हीं 120 कंट्रीज में अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो अफ्रीका में जो साउथ सूडान है और कई देशों को छोड़कर बाकी सभी देश जो है इसमें सम्मिलित है। और साथ ही साथ लेकिन जो हमारे नेबर में है उनको हम लोग जान लें, यानी कि पाकिस्तान इसमें शामिल है, इसमें आपका बांग्लादेश शामिल है, श्रीलंका शामिल है, दोस्तों, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यानी कि नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, भूटान और म्यांमार भी है, म्यांमार भी है, और साथ ही साथ इसमें आपका अफगानिस्तान भी। अफगानिस्तान, तो आप लोग ये याद रखिए, इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यूएन ने शून्य कार्बन रिकवरी कार्रवाई का आह्वान किया है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को सुरक्षित करने और 2050 तक, दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि 2050 तक इन्होंने पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया है। दोस्तों अभी आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो व्यापक रूप से पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से ध्रुवों पर भी बर्फ जो है वो पिघल रही है, बड़े बड़े भूखंड बर्फ के जो है वो समुद्र में जा रही है, जिससे कि समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो उसके जो किनारे पर उपस्थित यानी कि जो देश है, समुद्र का जलस्तर बढ़ने से उन देशों पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, जो देखिए हो क्या रहा है कि पूरे विश्व का क्या है, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, और ये तापमान जो है वो जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ना है तो इसको बढ़ने के लिए कई वर्ष जो है लगते हैं, लेकिन हमारी जो योजनाएं हैं, हमने जिस तरीके से औद्योगिकरण किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, उससे हम लोगों ने बहुत जल्दी इसको अचीव कर लिया। 100 से 150 वर्ष में ही हमने पूरे विश्व का तापमान जो है वो लगभग 1 डिग्री बढ़ा दिया है। तो धीरे धीरे अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो आपको देखने को मिलेगा कि हम इसमें बहुत ज्यादा प्रगति कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रगति करने से बचना है। और यही सब समस्याएं हैं, इन्हीं सब की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, जंगलों में आग लग रही है, ठीक है, और मौसम में भी परिवर्तन आ रहे हैं, ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए यूएन ने क्या किया, 2050 तक पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अपने लक्ष्य के लिए समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया है। और ये द क्लाइमेट एंड ब्रेक थ्रूज एंड समिट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड द यूएन क्लाइमेट एंड चैंपियंस और एंड द यूके क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट्स के बीच 27 मई 2021 को एक सहयोग हुआ था। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण बनता है वो यही कि 2050 तक इन्होंने इस स्तर को सीमित करने का प्रयत्न किया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उससे संबंधित 20 प्रश्न है, आप लोग इसको, इन 20 प्रश्नों को किया करिए, और उसके बाद आप लोग नोट करिए कि हमारे कौन से प्रश्न जो है, मतलब कितने नंबर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। पहले आप इसका उत्तर खुद से देने की कोशिश करिए करिए, फिर जब मैं दूंगा तो उन उत्तर को चेक करा करिए। निम्न में से किसने पुर्तगाल के पोर्टो में एस्टाडियो एंड डो ड्रैगो में ऑल इंग्लिश फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर अपनी पहली जीत के 9 साल बाद चैंपियंस लीग जीती? लिवरपूल, लिसेस्टर सिटी, एवर्टन, चेल्सी या फिर एसी मिलान? तो मैंने बताया था चैंपियन यानी चा से चैंपियन और चा से चेल्सी, यानी कि राइट आंसर क्या है इसका? फोर्थ, चेल्सी। 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आपको अभी बताया था मैंने भाई, बताइए, ऑप्शन है आपके पास झारखंड, मिजोरम, गोवा, सिक्किम और गुजरात। तो बताइए क्या है? हम
आपको बताया था कि 30 मई 1987 को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसको स्टेटहुड मिल गया, यानी कि वो एक भारतीय संघ का 25वां राज्य बना। ठीक है, कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना। कौन? गोवा। कब बना था? 30 मई 1987 को। इसलिए 30 मई को ही गोवा जो है अपना स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते वो उस तरीके से उसको प्रदर्शन नहीं करेगा, यानी कि मनाएगा नहीं। तो गोवा इज द राइट आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। टेनिस में एंड 30 मई 2021 को किसने सर्बिया में स्लोवाकिया के एलेक्स मोल्कन को हराकर बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता? दोस्तों मैंने बताया था आपको, बताइए क्या होगा? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थिएम, रोजर फेडरर या डेनियल मेदवेदेव? मैंने बताया था आपको, इसको जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। और इन्होंने अपने सिंगल्स खिताब जो है उसको जीत कर कितने कर लिए हैं? 83, यानी कि 83 सिंगल्स खिताब इन्होंने जीते। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जून 2021 में नैनो यूरिया को बाजार में लाएगा? भैया बताइए। पहला ऑप्शन है कृषक भारतीय सहकारी, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, या फिर राष्ट्रीय उर्वरक, या फिर राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक, या गुजरात राज्य उर्वरक और रसायन। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? बताइए। इफ्को, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, यानी कि इफ्को यानी कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी जो है वो आपका ये नैनो यूरिया जो है वो लेकर आ रहा है, जो पर्यावरण में मतलब के अनुकूल है। ठीक है, उसमें प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता होने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की, और राज्य सरकार ऐसे बच्चों को कितने रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो बताइए दोस्तों, 3000 है, 3500 है, 4000 है, 4500 है, या फिर 5000 है? तो मैंने आपको बताया था कि इन सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत गौर से समझ रहे थे। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, यानी कि 4000 रुपए जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो देने जा रही है कोविड महामारी के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना स्टार्ट करी है? तो बताइए, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, या फिर त्रिपुरा है? बताइए। तो आपको पता है कि इसका उत्तर क्या है? असम है। क्या है? असम। और दोस्तों, मैं जिस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, आपने कई बार देखा होगा कि करंट अफेयर्स के साथ में कई सारे स्टैटिक पॉइंट्स कुछ लोग पढ़ाते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका ध्यान उन्हीं पर बना रहता है, याद करने में बना रहता है, आप लोग करंट अफेयर्स में उतना ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैं ज्यादा चीजों को ना इन्वॉल्व करके, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी मैं लेके बता रहा हूँ, लेकिन आपका पूरा पूरा ध्यान करंट अफेयर्स पर होना चाहिए। ठीक है, किस राज्य ने, अभी यहीं पर मैं असम में बताने लग जाता है, उसको फिर ज्यादा खिंच जाता है। तो आप लोग केवल एम्फसाइज करिए कि आप लोग केवल केवल यहीं पर, यानी कि यही देखें, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स ही देखें। मई 2021 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत बताइए 5117 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। किस राज्य को दिया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार और उड़ीसा। तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश को ये उन्होंने अनुदान दिया है 5117 करोड़। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? ये पहला ही प्रश्न रिपीट हो गया है, असम सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने कोविड के कारण अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की? तो देखिए, कई राज्यों ने की है, लेकिन इसमें उसी तरीके से प्रश्न बनाए गए कि अभी बिहार ने तो नहीं की है, हरियाणा ने अभी नहीं की है, पंजाब ने भी अभी नहीं की है, लेकिन गुजरात ने आपको पता है की है, उड़ीसा ने। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? चौथा, यानी कि गुजरात। मई 2021 में केंद्र सरकार ने देश में ड्रोन संचालन को सुविधाजनक बनाने, सुचारू करने और बढ़ावा देने के लिए नो परमिशन नो टेक ऑफ एंड एनपी एंटी अनरूट ड्रोन संचालन के लिए कितनी अतिरिक्त ग्रीन साइटों को मंजूरी दी है? 142, 158, 166, 174 और 180। तो बताइए दोस्तों, क्या कितनी को दी है? मैंने आपको बताया भी था कितने को, 166। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए 10वां, केंद्र ने परिवार में एकल कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण अब आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसके तहत बीमा मुआवजा योजनाओं को बढ़ाया और उदार बनाया है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारतीय जीवन बीमा निगम, एक और दो, एक और तीन, दोनों। तो मैंने आपको दोस्तों उसी टाइम बताया था, इसलिए आप गौर से पढ़िए कि इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी है और कर्मचारी भविष्य निधि भी संगठन है। इसका मतलब बताइए, एक और दो इज द राइट आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो गया। मई 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत
एंड कई उपायों को मंजूरी दी है, जिसमें मुफ्त शिक्षा और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कितने लाख की राशि शामिल है? बताइए। 23 वर्ष की जब आप आयु प्राप्त कर लेंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 10 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा दोस्तों। किस देश के केंद्रीय बैंक ने मई 2021 में श्रीलंका को $200 मिलियन की मुद्रा स्वैप सुविधा को मंजूरी दी है? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो बताइए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एक नक्शा, ये नक्शा किसका है? जब करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा था उस टाइम पे, पहले जब मैं पढ़ा रहा था, तो बताइए किसका नक्शा था वो? बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ये मुद्रा स्वैप योजना शुरू की है। 13 क्वेश्चन देखिए, 2021 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि 8,848.86 माउंट एवरेस्ट 29,031 फीट चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज, देखिए भाई यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे उम्र दराज अमेरिकी बने हैं। कौन बने हैं? आर्थर मुइर बने हैं, सांग यिन हंग बनी है, जॉर्डन रोमेरो बने हैं, कॉनराड अंकेर बने हैं, डेविड रॉबर्ट्स बने हैं। तो आपको इसमें बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा इन पांचों में से। तो बताइए और नोट करते जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप करंट अफेयर्स को सीरियसली ले रहे हैं। तो आर्थर मुइर जो है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं ये, जो माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने युवा सेवकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा शुरू किया। युवा का पूर्ण नाम क्या है? देखिए आ गया प्रश्न, मैंने इस पर कई बार आपको एम्फसाइज भी किया था। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, यूथ अपग्रेडेड एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, यंग अपवर्क एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, या यंग अपग्रेडेड एंड वेरियस ऑथर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें आंसर क्या होगा आपका? आप कहेंगे इसका उत्तर होगा पहला, यानी कि यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, मई 2021 में निम्न में से किस भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कमीशन किया? बताइए। आईसीजीएस संकल्प, विक्रम, सजग, समर या फिर वज्र। तो आप बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 2 3 4 5 में से आप कहेंगे आईसीजीएस सजग जो है इसको किया गया। और गोवा शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाने का काम किया है स्वदेशी रूप से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश। तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर सही है आपका तमिलनाडु। क्या सही है? तमिलनाडु। स्टालिन जो नए अभी मुख्यमंत्री बने हैं, अभी जो चुनाव हुआ था रिसेंटली, उसमें जीते हैं वो, और उन्होंने ये घोषणा की है कि 5 लाख रुपए दिए जाएंगे जिनके माता पिता जो है उनका देहांत हो गया है, दोनों का, तो 5 लाख रुपए, और उनमें से अगर किसी एक की मृत्यु हुई है तो 3 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। 17वां क्वेश्चन देखिए, मई 2021 में निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसमें थोड़ा सा ये प्रश्न के जो ऑप्शन है वो गलत है, लेकिन आप याद रखिए कि इसमें नाम पूछा है कि किसको, तो ये कुलदीप सिंह को। किसको मिला है? कुलदीप सिंह। इनको स्वतंत्र अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये सीआरपीएफ के डीजी थे। ठीक है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने अलगांव में एनएसपी1 एंड सी टर्मिनल क्षेत्र की संरचना का खुलासा किया है। अध्ययन का नेतृत्व किसने किया था? अब्राहम वर्गीस ने, रजनीश गिरी ने, एजाज अहमद ने, अशोक झुंझुनवाला ने, या फिर अरविंद पनगड़िया ने। तो बताइए जरा। आप कहेंगे कि इसका उत्तर होगा रजनीश गिरी, यानी सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए, मई 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नाम यानी कि नॉन अलाइड मूवमेंट देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक में आभासी रूप से भाग लिया। निम्न में से कौन से देश नाम का हिस्सा है? पाकिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, एक और दो, दोनों है, या उपरोक्त तो सभी है? तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, तो ये सभी अगर है तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। अब अगला और लास्ट प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक शुद्ध शून्य, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है, और आजकल पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्नों को बहुत ज्यादा मात्रा में एग्जाम में पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को सुरक्षित करने और किस वर्ष तक पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए समन्वित कार्बन
कार्रवाई का आह्वान किया है 2030, 2040, 2050, 2060 और 2070। तो बताइए कौन सा है इसमें ऑप्शन? इसमें ऑप्शन थर्ड सही है, यानी कि 2050। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो आज की करंट अफेयर्स हो सकती है, यानी कि 30 मई की करंट अफेयर्स जो है उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। और दोस्तों वर्ल्ड नो टोबैको दिवस है, तो जितना ज्यादा हो सके लोगों में भी अवेयरनेस फैलाएं और साथ ही साथ अपने ऊपर भी ध्यान दें कि टोबैको का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो दोस्तों आपने इस तरीके से 20 प्रश्नों के साथ करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीट किया। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग डेली जरूर 8:30 बजे आप लोग उपस्थित रहा करिए। इस चैनल के माध्यम से वीडियो पोस्ट की जाएगी जिसमें आपको आपको इंफॉर्मेशन यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों की मिलेगी, और प्रश्न भी मिलेंगे, न्यूज़ भी मिलेगी, तो कितना अच्छा होगा आपके लिए। और ज़रूर करंट अफेयर्स के लिए ये 1 घंटे का समय आप लोग निकाला करिए, ताकि आप लोग जो है वो जितने भी आगामी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनमें अच्छा कर पाएँ। ऐसा हम लोग आशा करते हैं। धन्यवाद।